तो मित्रों, नाभादास जी महाराज जी का जो जन्म हुआ था वो हनुमान जी के वंश में हुआ था। और उसके अलावा नाभादास जी महाराज जो है वो जन्म से अंधे थे। और इसके अलावा ये बताया जाता है कि नाभादास जी जो महाराज थे वो रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। उनके बारे में प्रियदास जी महाराज ने जो टीका करी है, जो उन्होंने टिप्पणियां दी हैं, जो उन्होंने कविता छंद लिखे हैं, उसमें उन्होंने ये बताया है, कहते हैं कि जन्म से अंधे थे, लेकिन जब वो 5 वर्ष के थे अकाल पड़ गया और अकाल में उनके माता पिता जो थे वो उनको छोड़ के चले गए, जंगल में छोड़ दिया। और वहीं से जंगल में जो थे वो अगरदास जी महाराज जी जा रहे थे। अगरदास जी महाराज जी ने उन्हें ये देखा कि जन्मांध बालक जो है वो वहां पर बैठा हुआ रो रहा है, तो उन्होंने उन्हें उठाया। जैसे ही नाभादास जी महाराज जी ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी बातों से, उनकी चर्चाओं से उनको गुरु जी को बहुत अच्छा लगा और गुरु जी ने जो है उन्हें आशीर्वाद के रूप में उनका जो अंधापन था वो खत्म कर दिया। जी हाँ, नाभादास जी महाराज जी जो जन्मांध थे उनका अंधापन 0 से लेके 5 वर्ष तक का था। 5 वर्ष में उनका अंधापन जो था वो दूर हो गया। फिर अगरदास जी महाराज जी ने अपने साथ ले गए, जयपुर जो आज का स्थान है वहां पर लेके गए हैं। वहां पर रहते हुए नाभादास जी महाराज जी ने उनसे बहुत सारे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। तो होता यह है कि एक बार अगरदास जी महाराज जी जो है वो अंदर बैठे हुए भक्ति कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। नाभादास जी महाराज जी जो है वो उनको पंखा कर रहे थे। पंखा, आजकल तो ये पंखे आ गए इन्वर्टर वाले और बिजली वाले, बटन दबाव चल जाते, तब ऐसा नहीं था। तब एक बहुत बड़ा पंखा हुआ करता था, पंखा बोलते थे उसको, और रस्सी से खींचा करते थे। तो रस्सी से खींच रहे थे, वो पंखा कर रहे थे अपने गुरु जी को, अगरदास जी महाराज जी को। तो अगरदास जी महाराज जी भक्ति में लीन थे। वहीं पर अगरदास जी महाराज जी के कोई जो दूसरे शिष्य थे, यानी कि नाभादास जी महाराज जी के जो गुरु भाई थे, वो भंवर में कहीं फंस गए, यानी कि समुद्र में व्यापारी थे, वो समुद्र में से कुछ माल लेके आ रहे थे और वो जो माल था वो जो कुछ भी सामग्री थी उसके साथ आ रहे थे। तो तूफान आया, वो फंस गए। उन्होंने बहुत जोर की आवाज लगाई कि गुरुदेव बचाओ, क्योंकि नाभादास जी महाराज जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, गुरु जी की विशेष कृपा थी। विशेष कृपा की वजह से उनको जो है वो ध्यान पड़ गया कि भाई मेरा गुरु भाई जो है वो भंवर में फंसा हुआ है। तभी नाभादास जी महाराज जी ने आंख बंद करके भगवान से रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, अरदास करी कि हे प्रभु, अगर इस पंखा करने से मुझे कुछ भी पुण्य प्राप्त हुआ है, उस पुण्य के बदले में मेरे गुरु भाई को जो है वो भंवर से छुड़ा दो, उनका जो है वो संकट टाल दो। तो ऐसा कहने की देर थी, वहां संकट टल गया। वहां संकट टल गया और वो जो है वो उस भंवर में से निकल आए बाहर। अब अगरदास जी महाराज जी भक्ति कर रहे थे, उनकी जो नींद ध्यान टूटा, उनका जो ध्यान टूटा, आंखें खुली, तो बाहर बैठे हुए नाभादास जी महाराज जी ने उन्हें बोला कि गुरु जी आप ध्यान करिए, वो जो भंवर में भाई छूट फंस गया था ना वो निकल गया है, आप निश्चिंत होकर ध्यान करिए। तो अगरदास जी महाराज जी उनकी ये बात सुन के बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने वो जो दिव्य दृष्टि थी उसका समय पर सदुपयोग करके गुरु भाई को जो है वो भंवर से निकाला। तो अगरदास जी महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि भविष्य के अंदर होने वाले जितने भी भक्त है, कलयुग के अंदर जो भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के भक्त है, ऋषि मुनि संत जो भी कोई होगा, सबका जो है वो आप जीवन परिचय लिखोगे, सबके बारे में आप पहले लिख दोगे, आप एक ग्रंथ बनाओगे। तब नाभादास जी महाराज जी ने उन्हें बोला कि मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे बस की तो है नहीं जी। वो कहते हैं जी मेरे पास कोई भी ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि मेरे को कैसे पता लगे भविष्य के अंदर क्या होने वाला है। तब गुरु जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, वो दिव्य दृष्टि से उन्होंने फ्यूचर के अंदर देख के जो है वो लिखना शुरू किया और उन्होंने एक ग्रंथ बना दिया, भक्तमाल नामक ग्रंथ था। ऐसे अद्भुत संत थे। और आगे अगली वीडियो के अंदर आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि क्या वो किसी के अवतार थे,
क्या क्या उन्हें किसी का अवतार कहना कह सकते हैं, क्योंकि इतना जो महान कार्य जो है उन्होंने किया। तो अगली वीडियो के अंदर आप बने रहना, हम आपको इस विषय में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो आपके लिए जरूर आएगी। तब तक के लिए ओम नमो शिवाय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री कृष्ण।